हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर को, जो हमारे 2022-23 का पेपर है। पेपर सेकंड आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। तो देखिए, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है उसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 80 हैं, यानी 80 नंबर का पेपर है आपका, और 20 नंबर का आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट, यानी कुल मिला के जो आपका टोटल नंबर है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 नंबर का आपका पेपर हो जाता है और 20 नंबर का आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट हो जाता है। तो इसमें देखिए नोट में आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा है हमारा प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, और तीसरा है खंड अ तथा ब प्रत्येक से 2-2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और चौथा हमारा सभी प्रश्नों के अंक समान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है, आपको इसका जो उत्तर है आपको कितने शब्दों में देना है? 250 शब्दों में देना है, यानी 2 से 3 पेज के बीच में आपको इसका उत्तर देना होगा। अब देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, इसका आपको लिखना होगा। दूसरा, वृद्धि और विकास का अर्थ। तीसरा, मापन तथा मूल्यांकन का संप्रत्यय, यह आपका हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, मापन तथा मूल्यांकन का संप्रत्यय। और चौथा है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। ये आपको चारों क्वेश्चन करने हैं, एकदम आपके लिए कंपलसरी है। सेक्शन ए है, अभी बताया गया ना कि इसमें आपको 2-2 प्रश्नों को करना है, सेक्शन ए एंड बी से। तो इसका जो आपको उत्तर देना है, इसका उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है? 1000 शब्दों में होना चाहिए। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, यानी दूसरा प्रश्न, अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। व्यक्तित्व मापन की किसी एक प्रक्षेपी तकनीकी का वर्णन कीजिए। चौथा, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके हर साल पेपर में पूछा जाता है, और जो पावलोव हैं उनके सिद्धांत को भी हर साल पूछा जाता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से याद कर लेंगे, देख लेंगे एक बार। या देखिए, नीचे दिए गए आंकड़ों से कोटि क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। ये भी आपका एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लेंगे। सहसंबंध गुणांक हर साल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको जरूर से मिलेगा। तो अगर आप इसको करते हैं, अगर आपको सही से आता है, तो आपको इस पे पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपका समय भी बचेगा। देखिए, सेक्शन बी, यानी खंड ब से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको कितने वर्ड्स में लिखने हैं? तो आपको 500 वर्ड में लिखना है, यानी 500 शब्दों में आपके उत्तर होने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 पेज के बीच में ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 4 पेज आपके लिए बहुत है 500 वर्ड के लिए। तो देखिए, इसमें छठा जो है, छठे का पहला देख लीजिए, प्रसामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा, थार्नडाइक के अधिगम के नियम का वर्णन कीजिए। यानी अगर आप छठा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ए भी करेंगे और बी को भी करेंगे, ठीक है। सातवां देखिए, सातवें का ये है जो हमारा, कोहलर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सूझ के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और दूसरा है आपका बी, स्किनर के अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिएगा, ये आपके हर साल पूछे जाते हैं ये प्रश्न। आठवां प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अधिगम मतलब सीखना होता है। तो देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये 8वें का पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा के घटकों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक लगा लेंगे, याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। और देखिए, जो आपका 9वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों से मध्यमान की गणना कीजिए। यानी जो आपका 2 क्वेश्चन आपके मैथ्स टाइप में आते हैं, अगर आप उसे सही ढंग से करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, और आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है।
तो इसको देख लीजिए आप लोग। विचलनशीलता के विभिन्न मापों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।